नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे संवाद के विषय में। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सभी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रायः एक दूसरे से संवाद करते ही हैं। तो जब यह संवाद सार्थक होता है तो वास्तविक संवाद होता है, और जब केवल अपने आप को ही व्यक्त करना है, दूसरे व्यक्ति के विचारों को इतना महत्व नहीं देना है, तो फिर ये प्रक्रिया विवाद में बदल जाती है। तो संवाद है जहाँ वक्ता और श्रोता दोनों अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हों। तो हमारे साहित्य में, वैदिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में कुछ बहुत प्रसिद्ध संवाद हैं। क्यों है वो प्रसिद्ध है? अपनी सार्थकता के कारण। क्या सार्थकता है उनकी? उन संवादों के माध्यम से आज तक भी, इतने वर्ष व्यतीत होने पर भी, अन्य अनेक व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और किस दशा में क्या निर्णय लेना चाहिए यह पता लग जाता है। तो वो अभी तक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो जिसमें कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं, ये यम नचिकेता संवाद, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, राजा जनक और अष्टावक्र संवाद, और याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। तो हम एक एक करके अपने इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में इन संवादों पर चर्चा करेंगे। तो पहला संवाद है यम और नचिकेता संवाद। तो वाजश्रवा नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने एक बार सर्वस्व दान का प्रण किया, और सर्वस्व दान के अंतिम दिन जब वो अपने वस्तुओं का दान करने लगे तो उनके आश्रम में जो गायें थीं वो ब्राह्मणों को एक एक करके देने लगे। तो उनका एक बालक था जिसका नाम था नचिकेता। वो ये देख रहा था कि मेरे पिता जो स्वस्थ गाय हैं उनको दान नहीं दे रहे, जो अस्वस्थ और जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था उन गायों को दान में दे रहे हैं। तो इस बालक को ये अच्छा नहीं लगा। तो इस बच्चे ने सोचा कि अगर पिता सर्वस्व दान कर रहे हैं तो फिर मैं भी उनकी प्रिय उनका पुत्र हूँ, तो क्या वो मेरा भी दान करेंगे? एक बालक होने के कारण उसकी जिज्ञासा थी। अब ये बच्चा बार बार अपने पिता के पास जाता, प्रश्न करता, पिताजी क्या आप मुझे भी दान करेंगे? पिता बहुत व्यस्त थे, बहुत सारे लोग आश्रम में उस समय अतिथि के रूप में आए हुए थे, धार्मिक आयोजन की समाप्ति का दिन था। उन्होंने उस बच्चे के प्रश्नों को टाल दिया। बालक बार बार जाता और पिता से यही प्रश्न दोहराता। अंत में पिता क्रोध में आ गए और क्रोधित होकर बोले, जब उस बालक ने कहा, पिताजी आप मुझे भी दान करेंगे? पिता ने कहा, हाँ मैं तुम्हें दान करूँगा। तो बालक ने पूछा कि आप मुझे किसे दान करेंगे? तो पिता ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करूँगा। अब ये बालक कुछ अलग चेतना का बालक था, जिसने पिता की आज्ञा को शिरोधारण कर लिया, और उसी क्षण वहाँ से मृत्यु के देवता यमराज की खोज में निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा करने के बाद ये बालक यमलोक पहुंचा। अब वहाँ पर यमराज अपने किसी कार्य से कहीं गए हुए थे। तो यमराज की पत्नी यमी ने दरवाज़ा खोला और वो हैरान रह गई, क्योंकि यमलोक का नियम था कि कोई भी प्राणी शरीर यमलोक में नहीं पहुँच सकता। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, यहाँ तो कोई ऐसे नहीं आता, तुम कैसे आ गए? तो इस बालक ने सारी घटना को बताया। तो यमी ने कहा कि तुम, यमराज तो 3 दिन बाद आएंगे, तुम प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा कर नहीं पाओगे तो इसलिए वापस लौट जाओ। फिर इस बालक ने कहा कि नहीं, मैं प्रतीक्षा करूँगा, और वह जिद करके यमराज के द्वार पर ही बैठ गया। छोटा बच्चा था, यमी को बहुत दया आ रही थी। वो बार बार दरवाज़ा खोलती और कहती कि जल ग्रहण कर लो, अन्न ग्रहण कर लो। पर इस बालक ने कहा कि मैं जब तक यमराज के दर्शन नहीं कर लूँगा
और अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त कर लूँगा तब तक मैं जल पीऊँगा, अन्न ग्रहण करूँगा। तो फिर अब इससे आगे की घटना आगे की किस वीडियो में बनाएंगे या बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।